परिवार, आई एम सो ग्लैड टू बी बैक विथ यू। मैं बहुत बहुत धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि खुदावन फिर से मुझे और एक बार आपकी उपस्थिति में लेके आए प्रभु के वचन को बांटने के लिए। well, I'm really excited। मैं सचमुच बहुत बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, ये वचन बहुत सामर्थी है। परमेश्वर ने कहा कि अनुग्रह परिवार और अनुग्रह परिवार से जुड़े हुए लोग, खुदा ने हम लोगों के लिए एक नया ऋतु खुला है। सो आई प्रोफेसाई, मैं भविष्यवाणी करता हूं, वी आर इन अ न्यू सीजन। आमेन, हालेलुया। ये नया सीजन है दोस्तों, क्योंकि बीते 2 सालों से पैंडेमिक, लॉकडाउन्स, मृत्यु, फाइनेंशियल लॉसेस, ये सारी चीज जैसे कि हमारे जीवन के चारों ओर घटने से हम लोग दुखी हो गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए, सोचने लगे कि हमारा भविष्य क्या है, व्हाट इज माय फ्यूचर। बट देन धीरे धीरे जैसे कि आस्ते आस्ते चीज बेहतर हो रहा है, आस्ते आस्ते चीज नॉर्मल हो रहा है, तो खुदा ने कहा मुझे कि क्योंकि तुम लोगों ने, अनुग्रह परिवार, तुम लोगों ने बीते 2 सालों से अपने आप को तैयार किया मेरे आने के लिए, और जिस प्रकार से हम लोगों ने परमेश्वर आने का जो तैयारी कर रहे थे, रैप्चर की तैयारी, ये बहुत स्ट्रांग था। हालेलुया। बहुत सारे लोग शायद सोचते होंगे कि हम लोगों ने इतना स्ट्रांग तैयारी किया मगर प्रभु तो अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया दोस्तों? वो 2 साल जो तैयारी हम लोगों ने किया वो व्यर्थ नहीं था। हालेलुया। वो व्यर्थ नहीं था, इट वॉज फॉर अ पर्पस। वो जरूरत था, क्योंकि ये 2 साल जो शुद्धिकरण, जो तैयारी, जो पवित्रता, जो आज्ञाकारिता, जो समर्पण से हम लोग गुजरे, और वो सारी चीज हमारे जीवन में ऐसा काम किया कि खुदा ने कहा कि तुम मेरे चुने हुए हो। We are called the remnant, hallelujah। हम लोग खुदा के हैं। ये 2 साल बहुत सारे लोग खाया पिया मौज किया, अपने आप को तैयार नहीं किया, वो रेमनेंट नहीं है। बट द रेमनेंट यानी कि जो विश्वास करने वाले लोग प्रत्याशा के संग इंतजार कर रहे थे, वो उन लोगों को खुदा ने चुना, और खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें चुना हूं मेरे मकसद को पूरा करने के लिए। हालेलुया। सो दोस्तों, ये ऋतु जो खुदा ने हमें दिया है, ये नया ऋतु, उसी ने मेरे बगल में मैं कुछ फ्लावर्स को लेके आया हूं, और ये फूल को दर्शाता है कि हम लोग नया ऋतु में घुस चुके हैं। हालेलुया। और ये नए ऋतु में खुदा ने हम लोगों को कुछ काम दिया। सब कहिए, खुदा ने मुझे काम दिया, दायित्व दिया। He has given us a task and a responsibility। और किसने दिया? स्वयं परमेश्वर ने दिया। दोस्तों, आपका आंसू, आपका कष्ट, आपके दुख, आपके डर अब और नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, अब और नहीं रहेगा। इस नया ऋतु में कुछ आप अनोखा चीज देखेंगे और करेंगे जो अब कभी नहीं किए। आइए हम लोग पढ़ते जकरयाह का पुस्तक 2 अध्याय 7 पद। Let's read out what is the new responsibility। ये नया दायित्व क्या है? धारा के दूसरे वर्ष के सबात नाम 11वें महीने के 24वें दिन को जकरयाह नबी के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ। Zechariah chapter 2 and verse 7। ये कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जकरयाह का 2 अध्याय 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है। आई थिंक Zechariah chapter 3
ज़करिया चैप्टर 3 एंड वर्स 7 में इस प्रकार लिखा गया कि खुदा ने इस दायित्व को दिया उन सारे लोगों को जो खुदा की आवाज को सुन के चला। खुदा ने उसे कहा कि तुम मेरे मंदिर के अधिकारी बनोगे, हालेलुया, और मैं तुम्हारा संग चलूंगा, मैं तुम्हारा संग चलूंगा। ज़करिया चैप्टर 3 एंड वर्स 7। सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, यह नया ऋतु में परमेश्वर अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा, पुनर्निर्माण होगा, यानी कि एक रिवाइवल आने वाला है, हालेलुया। ये भारत के लिए है दोस्तों, क्योंकि भारत के लोग, पासवान, विश्वासी जन प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, दुआ कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदा आप कब आएंगे, प्रभु जी आप कब आएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने चाहता हूं, इस नया ऋतु में परमेश्वर अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करने वाला है, रिवाइवल आने वाला है। इस मंदिर का दो पहलू है। एक है, वचन कहता है कि हम है परमेश्वर का मंदिर, आमीन, यानी कि आत्मा जो परमेश्वर, कोई भी आत्मा परमेश्वर की को जानेंगे, अपनाएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे दोस्तों। और परमेश्वर का जो मंदिर, चर्च, वो वृद्धिमान होगा, विस्तारित होगा। और ये दायित्व खुदा ने किसको दिया? रेमनेंट को दिया है। कौन है ये रेमनेंट? जो अपने आप को तैयार कर रहे थे, जो खुदावन के लिए अपने आप को समर्पित करे हुए थे। खुदा ने कहा कि मैं अब इस हार्वेस्ट ऑफ सोल्स, रिवाइवल और मंदिर निर्माण के काम में तुम्हें नियुक्त किया हूं। दोस्तों, वचन कहता, प्रेरित के पुस्तक 2 अध्याय 17 पद में क्या कहता है? प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय 17 पद, इस प्रकार लिखा गया है, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर कह रहा है कि मैं मेरी आत्मा को उंडेलूंगा सब लोगों के ऊपर, और मेरे बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेगा, और युवक दर्शन देखेंगे और बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, हालेलुया। दिस इज द सेम वर्ड, सेम प्रोफेसी मेंशन इन द बुक ऑफ जोएल। जोएल की पुस्तक में यही वचन लिखा गया है। उसी प्रेरित में हिंदी में क्या लिखा गया है? कैन दैट बी रेड आउट? कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, इनफैक्ट ये जो वचन इस अनुग्रह परिवार के लिए परमेश्वर ने 2018 साल में दिया था। This was a promise for the year 2018। मगर तब से हम लोग क्लेम करते जा रहे कि पिता परमेश्वर अद्भुत चीजों को कीजिए, आपके पवित्र आत्मा को सामर्थ दीजिए। दोस्तों, ये ऋतु, दोस्तों मैं बताने चाहता हूं, पवित्र आत्मा का ये नया सीजन पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा से जन्मा है, पवित्र आत्मा से ये बहेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ये चलेगा, और लोग दर्शन देखेंगे जब पवित्र आत्मा आप पर आज आएगा। और जो अपने आप को तैयार किया है, परमेश्वर इस अंतिम दिनों में आपको बड़े ही सामर्थ से इस्तेमाल करने वाले हैं। दिस इज द गुड न्यूज। ये रिवाइवल समय है दोस्तों। रिवाइवल यानी कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुदा स्वयं करेगा और आप उसका हिस्सा होंगे, हालेलुया। इसके पहले हमारी मिनिस्ट्री में शायद बहुत पासवान आप लोग निराश हो जाते थे, मेहनत करते थे मगर फल देख नहीं पाते थे, लोग हृदय कठोर हो जाता था। मगर ये ऋतु में आप देखेंगे परमेश्वर के काम। वचन कहता है कि खेत पके हुए हैं। अगर आप देखेंगे नया नियम में वचन कहता है कि मत्ती का पुस्तक 1:18 मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मगर वहां पर लिखा गया है कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, हालेलुया।
मरियम क्या हुई? पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। और जब मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और मरियम के कोख में यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु आया, कोख से यीशु का जन्म हुआ। उसी लिए मैं बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आता है किसी का ऊपर, क्या होता है? एक नया जन्म होता है। A new birth takes place। आज मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा का इस अंतिम दिनों में सामर्थ आके पहुंचेगा। दर्शन जन्म लेगा, सामर्थ जन्म लेगा, विश्वास जन्म लेगा, अधिकार से अब सेविकाई करेंगे। और लोगों का हृदय जो कठोर था कोमल हो जाएगा, जो निराशा था वो हट जाएगा। और लोग इस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाने वाले हैं। आप हैरान हो जाएंगे पासवानों, लीडर्स, विश्वासी जन, आप परेशान हो जाएंगे, अबाक हो जाएंगे। आप कहेंगे परमेश्वर ये कैसे संभव हुआ? और तब वचन क्या कहते जानते हैं? वचन क्या कहता है? वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, मत मेरी आत्मा के द्वारा। आइए हम लोग पढ़ते जकरयाह का पुस्तक 4 अध्याय 6 से 8 पद। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। उसके बाद 7वीं पद, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। आमेन, हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, मगर मेरे आत्मा के द्वारा खुदावन कहता है। प्रभु की आत्मा इतना सामर्थ से उत्तर आएगा। जरुब्बाबेल तैयार होगा, हुआ है। इनफैक्ट यहोशुआ तैयार है, साडोक तैयार है, रेमनेंट तैयार है, खुदा के विश्वासी जन तैयार है। और दोस्तों, वचन कहता है जरुब्बाबेल तू मंदिर निर्माण करेगा, और तेरे सामने कोई भी पहाड़ खड़ा नहीं हो सकता, सब पहाड़ गिर जाएगा। हालेलुया। दोस्तों, आपकी प्रार्थनाओं को खुदा ने सुना है। यह नया ऋतु है और परमेश्वर के मंदिर तो बनेगा। हालेलुया। 1000 के 1000 लोग आएंगे। दोस्तों, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। ये ऋतु बदल चुका है और ये ऋतु खुदा ने हम लोगों के लिए खुला है। यह नया ऋतु है। और जब मंदिर बनेगा दोस्तों, तो मंदिर बनाने के लिए आपको धन की जरूरत है, आपके मदद की जरूरत है, आपके सहायता की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। अब देखिए वचन क्या कहता है। खुदा कह रहा है कि इस ऋतु में परमेश्वर अद्भुत रीति में हर एक प्रबंध को करेगा। हालेलुया। सब कहिए, सुपर नेचुरल प्रोविडेंस, अलौकिक रीति में खुदा हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लोगों के हृदय को परमेश्वर छुएगा। लोग ऐसा देने लगेंगे जो कभी दिया नहीं। जो देने वाला है वो भी हैरान हो जाएंगे, और जो ले रहे वो भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये तो शरीर का देना नहीं है, ये आत्मा का देना है। और जब आत्मा से भरकर आप देंगे, आपका देना आशीषित होगा। आप आपके खुद के सामर्थ और शरीर के सोच से बढ़कर देंगे, और तब सुपर नेचुरली आप भी आशीषित होंगे। आइए हम लोग पढ़ते जकरयाह के पुस्तक 6 अध्याय 10वीं आयत में क्या लिखा गया है। बंधुआई के लोगों में से हेल्दे, तोबिया और यदाया से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योसिया के घर में जा, जिससे वे बाबुल से आकर उतरे हैं। आमीन। उनके हाथ से सोना चांदी ले, और मुकुट बनाकर उन्हें यहोयादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है? हेल्दिया, टोबीचा एंड जडाया, ये कौन एग्जाइल्स आए हुए हैं? विश्वासी थे जो बंदी दशा में थे, मगर वो बंदी दशा के लोग गिफ्ट लेके आया। हालेलुया। ये वचन सामर्थ्य है दोस्तों।
ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आपके लिए है, ये वचन उन सारे लोगों के लिए जो इस नया ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं। लोग ऐसे देने लगेंगे जो उसके पास कुछ भी नहीं है, मगर वो देने लगेंगे और खुदा कहेगा कि इसे तू ग्रहण कर ले, पर मेरा मंदिर निर्माण की कार्य शुरू होगा। दोस्तों जान लीजिए, जो देने वाले होते हैं उसकी कमी और घटी कभी नहीं होगा। इसके पहले आप रिस्क देते थे और आपके लिमिटेड आय से आप देते थे, मगर इस समय मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से देंगे। और जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से देंगे तब क्या होगा जानते हैं? मैं आपके लिए पढ़ता हूं जकरयाह का पुस्तक 6 अध्याय 14 पद। क्या लिखा गया है? और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदाया और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। आमीन। वो यहोवा के मंदिर के स्वरण के लिए याद किया जाए, यानी कि गॉड विल रिमेंबर योर गिविंग। हालेलुया। सब कहिए, गॉड विल रिमेंबर माय गिविंग इन द पास्ट आई हैव गिवन। इसके पहले मैं दिया था, मगर इस बार कुछ अनोखा होने वाला है, क्योंकि इस बार पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर के हम देने वाले हैं। इस ऋतु में देखिए दोस्तों, एक ऋतु होता है, उस ऋतु में एक कटने का ऋतु होता है, एक बोने का ऋतु होता है। अगर बोने का ऋतु में आप जाके कटनी काटेंगे होगा नहीं, मगर जब बोने का ऋतु में आप बोया और कटनी की ऋतु में आप काटेंगे। ये कटनी की ऋतु है, ये हार्वेस्ट टाइम है, ये वृद्धि की समय है, ये समृद्धि की समय है। उस समय जब आप दिए थे वो जमीन में गिर रहा था, वो जमीन में गिर रहा था दोस्तों। अब देखेंगे फल को, आप देखेंगे बीज जब तक जमीन में नहीं गिरेगा तब तक फल नहीं आएगा। जो हम देते हैं वो बीज है दोस्तों, वो बीज है, वो फल नहीं है। बीज एक होता है मगर फल अनेक होता है। एक बीज से अनेक फल की जन्म होता है। उसीलिए दोस्तों जब आप देते हैं इस बीज को आप देंगे, और खुदा कह रहा है मैं तुम्हें धनी करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के नजर में परमेश्वर ने याद रखा। सब कहिए, मेरा देना परमेश्वर को याद रहेगा। हालेलुया। जब लोग बंदी दशा से आए और मंदिर निर्माण के लिए सोना चांदी लेके आए, उसे ग्रहण किया, उसे मंदिर निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया, और वचन कहता है कि प्रभु ने याद किया उस देने वाले लोगों के लिए। सो दिस इज द बेस्ट सीजन टू गिव माय पीपल। उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर कर कहिए, प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से, मगर तेरी आत्मा के द्वारा देंगे। और तब क्या होगा? और बात जानते हैं, The poor will become rich. Hallelujah. गरीब धनी बन जाएंगे अचानक से। ये ऋतु में आपके पास धन आ रहा है, गरीब धनी बन जाएंगे। बड़ी आंसुओं से, बड़ी कष्ट दुखों से आपने बोया, अब खुशियों से और आनंद और हर्ष से आप काटेंगे। हालेलुया चर्च। उसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यह समय आ चुका है, आपको धनिक करने के लिए खुदा ने इस समय को नियुक्त किया है। इट इज अ टाइम टू प्रॉस्पर। द पुअर पीपल विल बिकम रिच पीपल। मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये गरीब लोग धनी बन जाएंगे, और खुदा करने वाला है, खुदा करने वाला है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है दोस्तों। उसीलिए वचन कहता है, केवल मात्र किस चर्च में नहीं, मगर बहुत सारे लोग जो चर्च के बाहर हैं, वो भी इस दर्शन के संग जुड़ जाएंगे। हालेलुया। वो भी इस दर्शन के संग जुड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं। उसीलिए वचन कहता है जकरयाह का पुस्तक 6 अध्याय और 15 आयत में क्या कह रहा है? जकरयाह चैप्टर 6 and verse 15। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। दूर दूर के लोग आएंगे, दूर दूर के लोग आएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, दूर दूर के लोग आएंगे। शायद आप YouTube से परमेश्वर के वचन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात किया, आप इस कट्टी के हिस्सा होंगे, आप इस ऋतु के हिस्सा होंगे। शायद कोई Facebook से देख रहा है, कोई YouTube से देख रहा है, कोई आपके मित्र जो सुना है, आपके जीवन से आशीषित हुआ है, वचनों को अपनाया है, आप इस रिवाइवल के हिस्सा बनने वाले हैं। ये केवल अनुग्रह परिवार के 4 दीवार तक सीमित नहीं है। इट इज बियॉन्ड द 4 walls ऑफ अनुग्रह चर्चेस माय पीपल। आई वांट टू से यू, दूसरे देश, दूसरे जाति, दूसरे शहर के लोग आने वाला है। पढ़िए उसके बाद क्या लिखा गया है? और तुम जानोगे कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। दूर दूर के लोग आएंगे,
और कहेंगे कि चलो मैं तुम्हारे संग हाथ बताऊंगा, मैं भी इस मंदिर निर्माण के काम में अपने आप को समर्पित करने वाला हूं। और तब जान जाइए आप लोग कि खुदा ने इससे भेजा है। और केवल मात्र गरीब, जो गरीब लोग धनी नहीं होंगे, मगर दूर दूर के लोग भी जब आएंगे ना, और वो भी जब देंगे, वो भी धनी बन जाएंगे। हालेलुया। यानी कि उन्हें भी खुदा आशीष करने वाले हैं। और इस ऋतु में और एक चीज होने वाला है। जकरया का पुस्तक 6 अध्याय 12 पद में क्या लिखा गया है? और उससे या कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम साख है, वह अपने ही स्थान से उग कर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। आमीन। शाख है, ब्रांच है, शाख है, खुदा के संग जुड़े हुए जो है ना, वो बढ़ेंगे। शाखाएं बढ़ती है दोस्तों, शाखाएं बढ़ती है। और अब शाखाएं बढ़ेगा, सबके ये शाखाएं बढ़ेंगे। आपके बिजनेस अगर एक है, वो डबल होने वाला है। अगर आपके एक दुकान है, आपकी दुकान की और शाखाएं बढ़ेंगे। अनुग्रह चर्च, अनुग्रह परिवार में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और भविष्यवाणी करता हूं कि इस चर्च के बहुत सारे शाखाएं होंगे। हालेलुया। ये चर्च के बहुत सारे शाखाएं होंगे, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांव में, देश में, देश के बाहर में, क्योंकि ये हमारा समय है। We will branch out। ये समय आ चुका है दोस्तों। उसीलिए ऋतु खुशी का ऋतु है। आपने दुख उठाया, तकलीफ उठाए, आंसुओं को बहाया, मगर खुदा के लिए अपने आप को समर्पित किया। ये आपके समय है, ये मेरे समय है। आइए, आज दुख और तकलीफ का ऋतु नहीं है। आंखों को बंद कीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। अति दयालु परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को कबूल किया। प्रभु जी, आपने हमारे आंसुओं को देखा, आपने हमारी तैयारी को प्रभु जी नजरअंदाज नहीं किया। धन्यवाद खुदा कि आपकी मंदिर निर्माण के काम में आपने हमें चुना। आज खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक लोग जो वचन को सुना है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी उसके अंदर में एक नया कार्य कीजिए, एक नया जन्म के सामर्थ उनके आत्मा में भर दीजिए पिता, और हम लोग देखेंगे तेरे कार्य को। और प्रभु जी धन्यवाद हमें चुनने और आशीष देने के लिए। We step into this new season। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, हर एक सुनने वाले लोगों का आत्मा में खुशी, आनंद, आशा, उमंग और विश्वास से वो भर जाए। और यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन। उसीलिए दोस्तों, प्रभु आपके संग रहे। अगर ये वचन आपके दिल से बातें किया, जरूर इस संदेश को दूसरे तक पहुंचाइए, वो भी आशीषित होंगे। ये ऋतु इंडिया के लिए है, ये ऋतु हमारे लिए है। रिवाइवल टाइम, हार्वेस्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।